नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है एक 44 वर्षीय व्यक्ति की है। शास्त्र में एक श्लोक है, ये बड़ा सटीक है, हम सबके जीवन में यह घटित होता है। यत् चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति, यच्चेतसापि न धृतम तदिहाभ्युपैति, प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि विपिने जटिलस तपस्वी। अर्थात यच्चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति, जो सोचा जाता है वह अत्यंत दूर हो जाता है। यच्चेतसापि न धृतम तदिहा अभ्युपैति, जिसकी मन में कल्पना भी नहीं होती वह अकस्मात बीच में उपस्थित हो जाता है। भगवान राम कह रहे हैं, प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, प्रातः इस पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा था। सोहम व्रजामि विपिने, वो मैं राम जा रहा हूं कहां, तो विपिन जटिल तपस्वी बन के वन में, और वो भी 14 वर्ष के लिए वन में, जिसकी कल्पना ही नहीं थी। आज जिनकी कुंडली आपके सम्मुख है, इनके जीवन का बीता कुछ वर्ष बहुत ही दुखद रहा है, और उसमें भी ये जो एक वर्ष इनके जीवन का बीता वो कुछ ज्यादा ही दुखद था। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते ये पूरी तरह से परेशान, कारण भाई का रोग, भाई को माउथ कैंसर पकड़ में आया, और फर्स्ट स्टेज का वो माउथ कैंसर, उसकी दवा हो सकती थी पर अचानक से ऐसा हुआ और इनके भाई की मृत्यु हो गई। कुछ दिन पूर्व ही अभी पिता की मृत्यु हुई थी, जस्ट उसके बाद भाई की मृत्यु हो गई। इस तरह की परेशानियों में थे ही इनके मन में ख्याल आया कि एकाएक घर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों न मैं अपनी भी एक बार कम से कम कुंडली दिखवा लूं। पहले ये लोग कुंडली को बहुत नहीं मानते थे, तो जब इनके मन में ये ख्याल आया तो ये आए मेरे पास अपनी जन्म कुंडली को लेकर के, और मैंने ये श्लोक कार्यक्रम के प्रारंभ में क्यों बोला था, क्योंकि इन्होंने अपने जिज्ञासावश की कहीं कोई समस्या तो नहीं है, अपनी कुंडली मुझे दिखाई, और जब मैं कुंडली का अध्ययन किया तो मैंने देखा कि इनको खुद को मारकेस चल रहा है। फिर इनके हाथ का मैंने अध्ययन किया तो वहां मैंने देखा कि मारकेस के लक्षण हाथ में भी कमोबेश हैं। लाइफलाइन जो जीवन की लकीर होती है वो आगे जाकर के टूटी हुई है, लेकिन ये एक वक्त आएगा जब मैं हाथ से संबंधित ही चीजें लाकर के आपको हस्तरेखाओं पर समझाऊंगा। तो मैं बता दूं कि हाथ में, दाहिने हाथ में, या पुरुष की बात अगर कर रहा हूं तो दाहिने हाथ में लाइफलाइन पूरा है और बाएं हाथ में लाइफलाइन टूट गया है, अथवा दाहिने हाथ में लाइफलाइन टूटा हुआ है, जीवन रेखा टूटी हुई है, और बाएं हाथ में पूरा है। तो इसका मतलब यह है कि जातक की मृत्यु नहीं होगी, पर मृत्यु के समान ही कष्ट होगा, अथवा कई बार ऐसे लोगों का एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है। तो ये बात जब मैंने कही तो जाहिर सी बात है कि काफी दिनों से ये दुख देखते आ रहे हैं, और ये परिस्थिति सुनते ही काफी इनके लिए शौक देने वाला एक परिस्थिति था। प्रायः हम ज्योतिषियों के जीवन में ये परिस्थिति आ जाती है कि न चाहते हुए भी सत्य बताना पड़ता है, और वो सत्य कई बार लोगों को बड़ा दुख देने वाला होता है। खैर, आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करें और देखें क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली। यह जन्म कुंडली 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कुंभ लग्न, और लग्न का मालिक कहां बैठा हुआ है तो देखिए, जहां पर आप 2 नंबर देख रहे हैं, शुक्र के घर में शनि कैसे हैं, वक्री होकर के बैठे हैं। बहुत अच्छा, पहले तो शुक्र का घर और वो भी वक्री, बहुत सुंदर। अब आते हैं इस कुंडली में जहां पर आप देख रहे हैं 8 नंबर। 8 नंबर में गुरु, शुक्र और बुध, 3 ग्रह बैठे हैं। 3 ग्रह और वो भी बलवान, 10वें भाव में 3 ग्रह बलवान होकर के बैठे तो नृप नामक योग, और साथ ही साथ शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग। अब आपको मैं बताते चलूं कि मार्केट में लगभग इनका जो बीता जीवन है, इन्होंने कुछ बिजनेस किया और जल्दबाजी में गलत डिसीजन की वजह से लगभग 15-20 लाख रुपए
इनके ऊपर भी कर्ज है और इतना ही पैसा इनका फंसा भी हुआ है, यानी कि अगर पैसे लौट आए तो इनका कर्ज उतर जाएगा। अभी वर्तमान में एड एजेंसियों से जुड़ करके, जो होर्डिंग वगैरह का एजेंसी वगैरह है, उससे जुड़ करके ये कार्य कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में ये कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके साथ जुड़ करके कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये कार्य करना चाहते हैं। तो इनके जो मूल प्रश्न है वो यही है कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मुझे सफलता मिल पाएगी। आयु की बात थी, तो जिसके लिए मैंने जैसा कहा कि इनकी कुंडली में मार्केस चल रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करूं कि मेरे पैसे लौट आए और मैं कर्ज से मुक्ति पा लूं, देखते हैं। देखिए, इनकी कुंडली में सबसे पहले मार्केस को मैं सिद्ध कर दूं। जहां पर आप इस कुंडली में 6 नंबर देख रहे हैं, ये जो आपको 6 नंबर दिखाई पड़ रहा है, कुंडली का अष्टम स्थान, मृत्यु स्थान है। इस भाव के मालिक यानी भावेश की महादशा को ही मार्केस कहा जाता है। तो 6 नंबर का मालिक हुआ बुध। बुध की ही महादशा इनको चल रही है। अब बुध की महादशा कितनी होती है, इस बात पर गौर किया जाए। बुध की महादशा होती है 17 वर्ष की। तो क्या बुध की महादशा 17 वर्ष की है तो व्यक्ति को 17 वर्ष तक मार्केस चलेगा? अब इसको समझने की बात है। सबसे पहले यह जानिए कि बुध किन किन घरों का मालिक है। बुध 3 यानी मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों का मालिक। इनकी कुंडली में 3 नंबर, पहले वहां देखिए जहां इस कुंडली में 3 नंबर लिखा है, कुंडली का पंचम स्थान, और फिर 6 नंबर जहां कुंडली का ये अष्टम स्थान, मृत्यु स्थान। तो बुध की जो 17 साल की महादशा है, अगर उसको 2 भागों में बांटिए तो 8.5 साल और 8.5 साल। तो पहला 8.5 साल पंचम स्थान को दिया और दूसरा 8.5 साल अष्टम स्थान को दिया। वो दूसरा 8.5 साल इनका 2014 के अक्टूबर में प्रारंभ हो गया है। और वो प्रारंभ होने के चलते निश्चित रूप से मार्केस, और वो मार्केस भी कैसा, तो शारीरिक नुकसान देने वाला शुरू हुआ है। परेशानी अवश्य आ सकती है। मैं ज्योतिषी हूं तो यही कहूंगा कि मैं विधाता तो हूं नहीं कि जो मैं कहूं वही हो, पर ग्रह और लक्षण ऐसा बता रहे हैं कि परेशानी आ चुकी है, परेशानी दस्तक दे चुकी है। अब वो कमोबेश इनको कितना परेशान करती है, इस बात पर विचार करना है। आगे देखा जाए, इनकी राशि कौन सी है। जहां 3 नंबर में देख रहे हैं आप चंद्रमा बैठे हैं, तो 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि। बुध की महादशा में इनको अभी वर्तमान समय में राहु का ही अंतर चल रहा है। और राहु इनकी कुंडली में कहां बैठे हैं, तो जहां आप ये 10 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का विनाश भाव, राहु चले गए विनाश भाव में, और बुध की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है। इस अवस्था में एक्सीडेंट, चोट चपेट लगना अथवा कोई और कारण, बुध में राहु का जो ये अंतर है निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अब जरूरत है धैर्य से सही डिसीजन लेने की। अब बात करते हैं, इन्होंने एक प्रश्न रखा कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, क्या उसमें मुझे सफलता मिल पाएगी। अब तक मैंने कई सारे व्यापार किए, कई सारे बिजनेस किए। वर्तमान समय में एड एजेंसियों का, एड का बिजनेस कर रहे हैं ये। लेकिन एड का जो ये बिजनेस है, होर्डिंग वगैरह का, ये करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस करना चाहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आइए देखते हैं ग्रह बल इनके सपोर्ट में है अथवा नहीं। मंगल इनकी कुंडली में लग्न में बैठा है और शनि सुख स्थान में। कुंडली में शनि और मंगल दोनों बली हों और साथ ही साथ सूर्य भी अच्छे बल के साथ हो, तो जातक को कंस्ट्रक्शन वगैरह के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। शनि और मंगल तो कमोबेश इनकी कुंडली में ठीक है, परंतु सूर्य इनका नीच का है। तो कंस्ट्रक्शन में सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो स्थायी नहीं होगी,
क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस, सम्मान, जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पुल का कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो आपका नाम खराब होगा, और एक बार क्रेडिट खराब हो जाए तो फिर कार्य मिलने में दिक्कत हो जाएगी, आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो वो नाम, वो फेम, वो सूर्य दिलाता है। और वो सूर्य इनकी कुंडली में कैसा है? तो नीच का। नीच का होकर के फल कहां का दे रहा है? तो व्यापार के घर का। आप व्यापार किस चीज का करना चाहते हैं? कंस्ट्रक्शन का। तो व्यापार के घर का मालिक सूर्य नीच का होकर के भाग्य स्थान में बैठा है। तो जो भी करे, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि ना करने से करना भला, कोई ना करे उससे अच्छा कुछ करे। तो अगर ये करते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो मेरी राय यही है कि लोगों के साथ जुड़ करके, अब इनकी कुंडली में देखा जाए तो पराक्रम भाव जहां की 1 नंबर लिखा है, वहीं से यह देखा जाता है कि पार्टनर वगैरह का साथ ऐसे जातक के लिए कैसा रहेगा। तो उस भाव पर नीच के सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि उस भाव का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, पर फिर भी उस भाव पर नीच के सूर्य की दृष्टि होने से जिनके साथ पार्टनरी करेंगे वो लोग भी आगे चल के आपको यूज करेंगे और यूज करके धोखा ही देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि दूसरा विकल्प भी क्या है? अगर आप यूज ही होते हैं और उससे कुछ ज्ञान होता है, कुछ सीख लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो सीख, वो ज्ञान आगे आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जीवन में ऐसा कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन हमारे मेहनत, हमारे प्रयास का लाभ किसी और को प्राप्त होता है। उससे भाग भी नहीं सकते, क्योंकि भागेंगे तो कोई राह दूसरा नहीं मिलने वाला। उचित यही होगा कि इस तरह की परिस्थिति का सामना किया जाए और ऐसा प्रयास किया जाए कि अगर दूसरे को लाभ मिल रहा है तो मिले, कोई बुराई नहीं है, हमें भी उसका लाभ प्राप्त हो। ग्रह बल में अभी बुध में राहु का अंतर है, सो सावधानी बहुत हद तक बरतनी होगी। कोई भी नया काम करने से पूर्व बहुत सोच विचार करके ही करें। पैसा कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना अभी, क्योंकि अगर बड़ा पैसा कोई इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा डूब जाना, फंस जाना या बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। साथ ही देखा जाए तो इस कुंडली में जहां की मैंने दिखाया शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, 3 ग्रह बली होकर के कर्म स्थान में बैठे हैं। नृप योग, योगों की कमी नहीं है, प्रयोगों की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, और वो अगर किया जाए सही दिशा से तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले महामृत्युंजय का जप करवा करके, अमोघ महामृत्युंजय का जप करा करके जीवन रक्षा कवच बनाइए और उसको गले में धारण करिए, क्योंकि मार्केश चल रहा है। गणेश जी की आराधना करिए, कुसा के जल से भगवान शिव पर रुद्राभिषेक करवाइए। साथ ही साथ समय समय पर भगवान शिव की खुद से भी आराधना करिए। ओम रौम जुम सह, ये त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का नित्य कम से कम 5 माला जप आप खुद करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हाथ में जो लकीर दिख रही है उसमें भी बदलाव आएगा। ये सब कुछ अपने हाथ में है, अगर हम भगवान की शरण में आ जाते हैं